हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है साई शंकर नायक और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एरोमेटिसिटी। मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या ऐसा स्पेशलिटी होता है कि वो दूसरे एलिफेटिक या जो हमारे नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें से कैसे डिफर करते हैं। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा एरोमेटिसिटी, जो कि बिलोंग करता है हाइड्रोकार्बन से। और जो हमारा एक स्पेशल टॉपिक है जो एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन करता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो देखो, एरोमेटिक, एरोमा, हमें पता है अरोमा क्या होता है। एरोमा मतलब होता है एक फ्रेग्रेंस होता है जो कि गुड स्मेलिंग होता है, अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, तो हम उसको बोलते हैं अरोमा। तो सिंपली अरोमेटिक कंपाउंड्स दैट मीन्स ऑर्गेनिक के कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जो कि स्वीट स्मेलिंग होते हैं, उनमें से अच्छी खुशबू आने लगती है। जैसे हम डीओस यूज करते हैं, बट वो मैटर नहीं करता कि डीओस वगैरह हमारे हाइड्रोकार्बन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, वो नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनका होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है अरोमा, दैट मीन्स गुड स्मेलिंग कंपाउंड्स। उनमें से फ्रूटी स्मेल आता है, फलों के जैसा स्मेल या गुड फ्रेग्रेंस आएगा। तो वो एरोमेटिसिटी किसने प्रपोज किया था? इसमें एक रूल है जो कि हकल्स रूल, जो प्रपोज किया गया था 1931 में एक जर्मन साइंटिस्ट के, जर्मन केमिस्ट के द्वारा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं एरोमेटिसिटी। अच्छा बच्चों, तुम सब तो चार्ली चैपलिन को तो जानते ही होगे। तो सर पूछोगे सर क्या केमिस्ट्री पढ़ाए हो, अभी कॉमेडी चार्ली चैपलिन कुछ बोल रहे हो। तो देखो, एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें चार कीवर्ड्स की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे CCPH। अभी बोलोगे सर ये CC क्या है, चार्ली चैपलिन क्या है, आप क्या कुछ बोलते हो। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। C का मतलब है चार्ली, ये होता है चैपलिन, चार्ली चैपलिन। ये होता है पर, ये होता है हंस लो। तो यहाँ से कोड वर्ड आ गया जो कि है चार्ली चैपलिन पर हंस लो। अभी बोलोगे सर चार्ली चैपलिन पर क्यों हंसे, इसका हमारा एरोमेटिसिटी से क्या लेना देना है। तो देखो, मेन तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, तुम्हारा याद रखने के लिए तुम्हें ऐसे रट्टा मारने नहीं पड़ेगा, जो कि ये चार्ली चैपलिन पर हंस लो। तो इसमें से अभी मैं बताऊंगा ये CCPH क्या है। देखो CCPH, तो पहला जो हमारा C होता है वो डेफिनेटली हमेशा देखता है एक कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। अगर एक कंपाउंड साइक्लिक है तो डेफिनेटली वो एरोमेटिसिटी के लिए मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाने के लायक है। बट ओनली साइक्लिक कैन नॉट प्रूव दैट द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, एक्सेप्ट ये C तो चला गया। दूसरा C क्या होता है? दूसरा C होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तीसरा P क्या होता है? पर, चार्ली चैपलिन तो चला गया। पर मतलब वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? वो कंपाउंड होना चाहिए हमारा प्लानर होना चाहिए डेफिनेटली। अगर प्लानर नहीं होगा तो वो एरोमेटिसिटी के खिलाफ हो जाएगा। जो चौथा रूल होता है वो होता है हमारा H फॉर हकल्स रूल, जिसमें हकल्स रूल। तो ये चार हमारे कोडेड हो गए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। तो देखो इसको हम इलाबोरेट करते हैं क्या कुछ कैसा होता है। पहला जो C था हमारा, C फॉर साइक्लिक, पहला हमारा था जो था C फॉर साइक्लिक। साइक्लिक का मीनिंग होगा वो कंपाउंड डेफिनेटली क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन चेन नहीं होगा, वो क्लोज होगा। ऐसे मतलब साइक्लिक वाला होगा, मतलब मान लो ये एक ऐसा है, ऐसा एक कंपाउंड है तो ये क्लोज है, मतलब हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हो गया, ऐसा हो गया, बट ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो फर्स्ट जो रूल है हमारा साइक्लिक होना चाहिए, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, पहला C तो चला गया, दूसरा क्या है? दूसरा है कॉन्जुगेशन, दूसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है बच्चों? अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। सबसे इजी एग्जांपल, मतलब मान लो कोई ये कंपाउंड है ऐसे, A बॉन्ड B बॉन्ड C बॉन्ड D ऐसे है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। बट अगर कंजुगेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो A और B के अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया, C और D के अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया। अगर हम इसको फिर अच्छे से चेक करें,
देखो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, मतलब डबल सिंगल डबल, ऐसे क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये हो गया एक कॉन्जुगेशन वाला एक एग्जाम्पल। अदरवाइज हम इसको इस तरह ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे इस तरह मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ए पॉजिटिव, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये भी एक कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये ए बॉन्ड डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी एक कॉन्जुगेशन हो सकता है। अदरवाइज मान लो कोई लोन पेयर अगर है, ए के ऊपर मान लो यहाँ पे लोन पेयर अगर है, तो वो भी हो सकता है। नहीं तो सिंपली अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, मान लो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है ए के ऊपर, तो ये भी कॉन्जुगेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। हमें सिर्फ देखो अच्छे से याद रखो, ऑल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो भी वो कॉन्जुगेशन कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल होगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वो कॉन्जुगेशन के ही कैटेगरी में जाएगा। दैट मीन्स अगर एक कंपाउंड इन 4 या इन 3 एग्जाम्पल में से कोई भी अगर एग्जाम्पल अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉन्जुगेशन के अंदर चला जाएगा। दैट मीन्स दैट स्ट्रक्चर इज अंडरगोइंग कॉन्जुगेशन। तो ये हो गए हमारे 2। अभी जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया है वो होता है चार्ली चैपलिन, तो चले गए पी। पी मतलब आता है हमारा प्लानर, पी फॉर प्लानर, मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो प्लानर होना चाहिए। दैट मीन्स उसके जो कंपाउंड के सारे एटम्स हो गए, ऑल एटम्स क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन पर लाई करना चाहिए। जो सारे हमारे एटम्स हैं वो सारे एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। तो देखो हमारा सिंपली ये मतलब है, मान लो को अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लानर में एक मतलब हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मान लो अगर कोई एटम sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है वो जब अगर एक मॉलिक्यूल या एक जो एटम्स अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो डेफिनेटली वो प्लानर होते हैं। तो मान लो हमारे प्लानर होने के लिए एटम्स को sp2 हाइब्रिडाइज्ड अंदर जो हमारे सेंट्रल एटम्स होते हैं उसमें रिंग में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और sp2 का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर sp2 को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, sp2 दो केसेस में अराइज हो सकता है। मान लो अगर मैं बोलूं अगर 3 सिग्मा बॉन्ड अगर हो, 3 अगर सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर अगर है, 0 लोन पेयर, तो ये केस हो सकता है sp2 का। अदरवाइज अगर मैं बोलूं 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, एक अगर लोन पेयर है तो भी वो sp2 के अंदर ही जाएगा। तो अच्छे से याद रखो, प्लानर होने के लिए मतलब सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई करने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। दैट मींस उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 0 लोन पेयर अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर होना चाहिए। इसीलिए अगर sp2 हो गया दैट मींस प्लानर को सक्सेस हो गया। दैट मींस हम 3 पड़ाव को क्रॉस कर लिए। रूल नंबर 1 क्या था, साइक्लिक था। रूल नंबर 2 था कॉन्जुगेशन। रूल नंबर 3 हो गया हमारा प्लानर। तो अभी बढ़ते हैं हमारे चौथे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि है H फॉर हकल्स रूल, जो कि डिसाइड करेगा वो कंपाउंड अगर एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या कुछ। तो देखो लास्ट आता है हमारा H फॉर हकल्स रूल, जो कि 1931 में प्रपोज किया था एक जर्मन केमिस्ट ने। फिर हकल्स रूल क्या बताता है बच्चों, हकल्स रूल में कुछ परेशान मत होना, कुछ पैनिक मत होना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हकल्स रूल मतलब यहाँ पे सिंपली एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एक सिस्टम होते हैं। मतलब एक अगर रिंग है उसमें 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे हो सकते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें 4n पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नहीं तो 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जहाँ पे n जनरली क्या होता है, n होता है रिंग नंबर, और n को तुम याद रख सकते हो एज एन इंटीजर में होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। तो n जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। मान लो अगर मैं
n को 0 लेता हूँ, n को अगर मैं 0 लेता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, कितना आ जाता है, n में यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 2 बचेगा। तो दो, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर n 0 है तो एरोमेटिक हकल को फॉलो कर रहा है। याद रखो, अगर 4n + 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो हकल हो रहा है सेटिस्फाई। अगर हकल सेटिस्फाई हो रहा है तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड को इंडिकेट करेगा। 4n + 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर है, दैट मींस दैट कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। अगर n को मैंने 0 के मतलब 1 ले लिया तो n कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा यहाँ पे 4 × 1 मतलब 4 + 2 6, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं n को 1 लेता हूँ। सिमिलरली अगर तुम n इंक्रीज करवा के जाओगे, जैसे n हो गया 2 तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, अगर n 2 हो गया तो तुम्हारा आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर n को तुम 3 पुट करोगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 14 लाइकवाइज ये पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिसिटी को या एरोमेटिक कंपाउंड को इंडिकेट करता है। अदरवाइज मान लो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई सिस्टम अगर है, n को 0 पुट करोगे तो कितने आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n को अगर 1 पुट अगर n को 1 पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n को 0 पुट करोगे तो कोई लोन पे नहीं आएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर n को 2 3 4 ऐसा मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 then 12 then 16 then 20, मतलब 4 के मल्टीपल्स आएंगे, इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली कौन सा सिस्टम हो गया, ये हक्केल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हक्केल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है दैट मीन्स ये हमारा हो गया 4n पाई वाला हो गया, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, मतलब जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी को ये अपोज कर रहा है, ये एंटी में चला गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स के जितने भी प्रॉपर्टी थे उनका सारा अपोजिट हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया 4 इंपॉर्टेंट रूल है जो कि है चार्ली चैपलिन पर हंस लो। पहला क्या है बच्चों, पहला है साइक्लिक, डेफिनेटली वो क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा है कॉन्जुगेशन, सिंगल डबल होगा, नहीं तो क्या होगा, सिंगल डबल लोन पेयर सिंगल डबल अगर होगा, नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव सिंगल डबल होगा, नहीं तो पॉजिटिव सिंगल डबल होगा, इस तरह होगा तो वो हो जाएगा कॉन्जुगेशन के अंदर। तीसरा है प्लानरिटी, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर 3 लोन पेयर है, मतलब सॉरी 3 बॉन्ड पे 3 सिग्मा बॉन्ड है या बॉन्ड पेयर है तो 0 लोन पेयर होने चाहिए। और अगर 2 बॉन्ड है या 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर होना चाहिए, तो उस हिसाब से sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ जाएगा। और लास्ट वन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हकल्स रूल, उसमें 2 सिस्टम है, 4n + 2 नहीं तो 4n पाई। 4n + 2 n को 0 से लेके हम पुट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 इस हिसाब से इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर नॉन एंटी एरोमेटिक है तो 4 0 पाई इलेक्ट्रॉन 4 8 12 16 20 इस हिसाब से इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये हो गया हमारे बेसिक्स जो रूल्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसको अच्छे से याद रखो। अगर मान लो बच्चों कोई भी कंपाउंड ऐसा, हमारा कितने रूल थे, हमारे कितने CH 4 रूल हमने बना लिया था। मान लो अगर कोई कंपाउंड पहले 3 में से 1 2 3 यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लानर, इन तीनों में से कोई भी कंपाउंड अगर इन तीनों में से कोई भी एक को फॉलो नहीं कर रहा है, पहले से ही नहीं कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक। वो हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। वो एरोमेटिक या एंटीबायोटिक नहीं, वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी ही शो नहीं करेगा। तो याद रखो अमॉन्ग दीज 3 फर्स्ट 3 रूल्स में से अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है दैट कंपाउंड शुड बी नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ से एक हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं पास्ट में। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस बैंक उठा के देखेंगे हम तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। स्टेबिलिटी पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, तो ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करके हमने 3 कंपाउंड बनाए हैं, मतलब 3 कंपाउंड में कैटेगराइज किए। क्या है, एक है एरोमेटिक, दूसरा है
एंटी एरोमेटिक, तीसरा है नॉन एरोमेटिक। मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, याद रखो हमेशा, गांठ बांध लो ये बात, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो ये होता है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी। एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। एक बात बताओ बच्चों, अगर तुम्हें तुम्हारे फादर ने या माँ ने तुम्हें 10 रुपये दिए, मेरे पास 10 रुपये हैं या तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, और एक पर्सन है जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, और एक तीसरा तुम्हारा दोस्त है जो उधार 100 रुपये लेके गया है, तो उधारी अच्छा है या जीरो बैलेंस अच्छा है? ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं है बट तुम उधारी में नहीं चल रहे हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उधारी लेने से तो अच्छा है कि कुछ पैसा नहीं है, क्योंकि उधारी लेंगे तो बच्चे सुनाएंगे, दोस्त लोग सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं। तो याद रखो, एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी है, एंटी एरोमेटिक है मतलब एरोमेटिसिटी को अपोज कर रहा है। दैट मीन्स ये जितना स्टेबल होना चाहेगा, एंटी एरोमेटिक उतना ही अनस्टेबल है। तो नॉन एरोमेटिक क्या है? नॉन एरोमेटिक होता है इन दोनों के इंटरमीडिएट, मतलब एरोमेटिक होना तो सबसे अच्छी बात है स्टेबिलिटी। अगर नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर वो दूसरे नंबर पे आता है स्टेबिलिटी पे। बट एंटी एरोमेटिक होना भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर एंटी एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी बहुत कम है। सिमिलरली एरोमेटिक मतलब तुम्हारे पास कुछ पैसा है, पॉजिटिव में तुम हो, तुम्हारा रेवेन्यू पॉजिटिव में है। नॉन एरोमेटिक मतलब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम्हारा रेवेन्यू जीरो है। बट एंटी एरोमेटिक दैट मीन्स यू आर इन रेंट, तुम डेब्ट में हो, तुम उधारी में हो, मतलब तुम्हारा नेगेटिव में है रेवेन्यू। तो कौन सा अच्छा है? पॉजिटिव होना सबसे अच्छा है, देन जीरो, देन नेगेटिव। तो उस हिसाब से स्टेबिलिटी को हम याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिसिटी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि डिफाइन करेंगे कौन सा कंपाउंड कैसे होता है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। देखो तो बच्चों, हमने तो देख लिया जो रूल्स थे एरोमेटिसिटी को डिफाइन करते थे, या जो क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पे हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को सेपरेट किया था। अभी हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के ये कॉन्सेप्ट पूरी अधूरी है। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइम टेकिंग है तो 3 एग्जाम्पल लिख लिया। पहला तो तुम्हें दिख रहा होगा ऑब्वियसली बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सी क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6। दूसरा ये है एक मतलब साइक्लोट्राइईन में ट्राइईन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम वो हमारा चार्ली चैपलिन को देख के, मतलब CCPH को देख के ये 3 डिसाइड करेंगे कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। पहला तो एग्जाम्पल तुम्हें पता होगा बेंजीन है, मतलब हम ये तो पढ़ते आते हैं कि बेंजीन जो है हमारा एरोमेटिक ही होता है। बट देखो इसका तो कुछ कॉन्सेप्ट के साथ लेना देना होगा। पहली बात क्या है? पहली बात है साइक्लिक। देखो ये तीनों के तीनों साइक्लिक है कि नहीं? तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे तीनों के तीनों क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब तीनों के तीनों केस में साइक्लिक वाला, मतलब पहला जो सी है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा सी क्या है? दूसरा है कॉन्जुगेशन। साइक्लिक देन आता है कॉन्जुगेशन। दूसरा सी भी देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन का सिंपल मीनिंग क्या था? सिंपल मीनिंग था पॉजिटिव, मतलब अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव सिंगल डबल हो गया, नहीं तो नेगेटिव हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, नहीं तो सिंगल डबल इस तरह होता है कि नहीं? देखो बेंजीन का अगर केस देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेकंड केस में पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तुम इधर इस साइड में देखो, नहीं तो इस साइड में देखो, दोनों ही केस में क्या है? दोनों ही केस में पॉजिटिव सिंगल डबल ही है। तो ये भी कॉन्जुगेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड भी हमारा कॉन्जुगेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्या है? तीसरा देखो नेगेटिव सिंगल डबल भी हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी नेगेटिव सिंगल डबल को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो हमारे तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं वो सारे कॉन्जुगेशन ही कर रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेशन वाले जो क्राइटेरिया है उन सबको फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा सी भी तीनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो अभी बचा कौन? अभी आता है प्लानर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा है प्लानर। अगर हम यहाँ पे देखें इस बेंजीन में
कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अगर 6 कार्बन का ऑब्वियसली हमें पता है, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम है, तो सारे के सारे कार्बन जो हमारे कौन से हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा सिस्टम है कि नहीं, ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है हर एक कार्बन पे। तो अगर यहाँ पे अगर हम बॉन्ड्स चेक करेंगे, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो हम नहीं लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो टोटल कितने आए? टोटल हमारे आ गए 3 सिग्मा बॉन्ड, और 0 लोन पेयर है कि नहीं, 0 लोन पेयर की कोई नीड नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स sp2 है तीनों के तीनों, मतलब 6 के 6 कार्बन हमारे sp2 हुए। तो हमारा जो तीसरा कंडीशन भी बेंजीन के लिए सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स हमारा बेंजीन प्लानर हो गया। दैट मीन्स जो हमारे पहले के 3 रूल सेटिस्फाई हो गए। अभी देखो दूसरे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे ये प्लानर है कि नहीं, अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है। जो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है, उस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, बट वो 3 बॉन्ड है। एक मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड। तो अगर तीनों के तीनों कार्बन का देखेंगे तो ये नीचे वाले तो सेम है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को तो हम लेंगे नहीं, तो ये दोनों का हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ऊपर का देखेंगे तो ये वाले कार्बन के लिए ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड आर देयर, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी हो गया हमारा sp2, मतलब ये भी हमारा प्लानर हो गया, मतलब ये सेकंड वाला भी हमारा प्लानर हो गया। अभी देखो थर्ड वाले का सेम, ये नीचे वाले तो दोनों में सेकंड और थर्ड दोनों एग्जाम्पल में सेम है, तो ये भी हमारा हो गया sp2, ये भी हमारा हो गया sp2। अभी यहाँ पे एक चीज आएगा, यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा लोन पेयर, मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है इस कार्बन के पास, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो लोन पेयर तो हम हाइब्रिडाइजेशन में लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, मतलब टोटल 4 हो गया। दैट मीन्स ये वाला जो कार्बन था ऐसे है कि नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, उसलिए तो नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। तो इस वाले कार्बन का 4 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब ये हो गया हमारा sp3। तो तुम बोल लोगे, और sp3 मतलब डेफिनेटली सेव क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कभी भी प्लानर नहीं होता है बच्चों। तो ये तुम बोल लोगे कि सर ये तो sp3 हो गया, ये प्लानर नहीं है, तो यहाँ पे देख के आ जाओगे ये प्लानर नहीं है, तो इसको पुट कर दोगे नॉन एरोमेटिक। क्योंकि मैंने बताया था पहले के जो 3 रूल्स थे, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक जो लोन पेयर है एक्स्ट्रा लोन पेयर, बट याद रखो अगर कार्बनियन है, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो उसमें जब ये लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट करेगा? ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, एक ही जगह पे फिक्स्ड नहीं है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? दैट मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और वो रेजोनेंस के थ्रू जा रहा है, तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा sp2 में। तो मतलब ये वाला जो कार्बन है ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा हो गया प्लानर, क्योंकि ये भी हमारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो तीनों के तीनों जो सिस्टम है हमारे साइक्लिक भी हो गए, मतलब कॉन्जुगेटेड भी हो गए, प्लानर भी हो गए। अभी हम देखने वाले हैं एक एक का। लास्ट जो है, मतलब अभी हमारा जो आएगा वो पहले के 3 रूल सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स वो इधर एरोमेटिक होगा, नहीं तो एंटी एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक का कोई केस यहाँ पे राइज ही नहीं होता है। तो देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो मैंने बोला था हकल-सुल में 2 केसेस होते हैं, एक 4n+2 और एक 4n पाई। 4n+2 में ही अगर हम n को, अगर 4n+2 में
अगर n को हम 1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और n होता है रिंग नंबर बेसिकली। यहाँ पे बेंजीन में n रिंग तो एक ही है, n इक्वल टू 1 है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया हमारा एरोमेटिक, ये हो गया हमारा एरोमेटिक। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है कार्बन के ऊपर, और ये तो सारे sp2 हो गए, मतलब यहाँ पे हमारा जो टोटल डीलोकलाइज्ड, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज होगा वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बताया था अगर 4n+2 में, और अगर n को अगर तुम 0 पुट कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब वो भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ही आता है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब हकल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स ये भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया। पहले के 2 हो गए एरोमेटिक। अभी देखो हमारा तीसरा एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ईजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सिंपली कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन की कहाँ से मिलके, एक पाई बॉन्ड से मिलके। बट अभी सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, जो लोन पेयर की रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, बट ये भी तो डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मतलब ये भी तो घूमता है ना रिंग के अंदर, दैट मीन्स इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कॉन्जुगेशन और टूवर्ड्स द रेजोनेंस। तो इसको भी हम लेंगे, अगर इसको लेंगे तो हमें, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने हुए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें अगर 2 ले लेंगे तो हमारा आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको एज ए पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब ये n इक्वल टू 0 पुट कर, n इक्वल टू जब 1 पुट करता है हकल्स रूल में, जब 4n+2 को अगर 4n मतलब एक था 4n+2, दूसरा था 4n पाई, और अगर 4n पाई या 4 पाई 8 पाई 16 पाई 12 पाई होता है तो वो होता है एंटी एरोमेटिक, मतलब ये हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कोई भी इन दोनों को उठा के देख लो, ये दोनों है एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक। दैट मीन्स हमारा स्टेबिलिटी जो 3/3 का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। किससे, 2 और 1 से सबसे कम होगा। थर्ड विल बी द लीस्ट स्टेबल। तो ये था एक सेट का एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अभी बताता हूं मैं। अच्छा बच्चों देखो, ये और एक एग्जाम्पल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं पिरिडिन। ये होता है पिरिडिन का स्ट्रक्चर, पिरिडिन, और इसका हम एरोमेटिसिटी डिफाइन करेंगे। देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल है साइक्लिक, क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक ऑब्वियसली होगा। दूसरा है कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्जुगेशन है कि नहीं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा है कि नहीं। ये लोन पेयर के बारे में बताऊंगा, लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे ओनली तुम चेक करो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। लोन पेयर को क्यों नहीं लेंगे, देखो अभी बताता हूँ। तीसरा जो है हमारा प्लानर है, प्लानरिटी चेक करेंगे, प्लानरिटी प्लानर है कि नहीं। देखो मतलब इसमें इस पिरिडिन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों डबली बॉन्डेड वाले सिस्टम है। दैट मीन्स पांचों के पांचों हमारे हो गए, जो 5 कार्बन है वो हमारे हो गए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इन 5 कार्बन में प्राइमरिटी का कोई केस नहीं है। अभी हम चेक करेंगे इस नाइट्रोजन का। देखो इसको मैं अच्छे से इलाबोरेट करता हूँ। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है इस तरह, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अगर मैं मान लो प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ये लोन पेयर को मैं क्या करूँ, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा लूँ। अगर मैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा लूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा। अगर यहाँ पे जंप करेगा तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह होगा, इस तरह होगा कि नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड अरेंज हो जाएगा। मतलब अभी तुम देखो, मतलब इस अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अरेंज हो रहा है तो ये वाले बॉन्ड्स यहाँ पे डीलोकलाइज होंगे। ये हम बाद में बात है, पहले देखो इस तरह एक सिस्टम जनरेट होगा। अगर इस तरह एक सिस्टम जनरेट हो रहा है तो मुझे बताओ इस नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड टोटल है, और 4 में से 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका नाइट्रोजन का sp हो जाएगा।
sp हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होना चाहिए 180, क्योंकि वो लीनियर होते हैं। sp में यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ बन सकता है? ये अगर ऐसा बन गया तो रिंग का स्टेबिलिटी हट जाएगा, ये बहुत स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा ये सिस्टम। ऐसा एक रिंग है, मैंने इसको ऐसा सीधा कर दिया तो रिंग कैसा रहेगा, वो तो टूट जाएगा ना स्ट्रेन की वजह से। तो इसीलिए ये जो लोन पेयर है हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, देयर विल बी नो रेजोनेंस ड्यू टू दिस लोन पेयर। इस लोन पेयर का पार्टिसिपेशन कुछ होगा ही नहीं रेजोनेंस में। दैट मीन्स हम इस हाइब्रिडाइजेशन में या इसको, इस लोन पेयर को हम काउंट ही नहीं करेंगे। अगर काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, इस वाले सिस्टम का भी काउंट करो, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना हो गया, मतलब इसको अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस में अगर काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर फिक्स्ड हो गया कि नहीं, ये रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, ये जंप ही नहीं कर रहा, एक जगह पे फिक्स्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर फिक्स्ड है। अभी काउंट करो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। दैट मीन्स ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आ गया sp2, मतलब 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन, सबका sp2 आ गया। दैट मीन्स ये हमारा हो गया पूरा sp2 सिस्टम। दैट मीन्स प्लानरिटी भी हमारा क्या हुआ, प्लानरिटी भी हमारा फुलफिल हो गया। अभी हम देखने वाले हैं मतलब CCP, पहले के 3 हमारे सेटिस्फाई हो गए। अभी हम देखने वाले हैं हर्शल सिस्टम। कैसा बनाया था, सिस्टम ऐसा बनाया था, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक 3, मतलब ऐसे ऐसे ही ले लो, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3, इस तरह बनाया था, देखो इस तरह बनाया था। अभी हम काउंट करेंगे लोन पेयर कितने, लोन पेयर 1 है, बट इस लोन पेयर को तो हम डिलोकलाइजेशन में लेंगे नहीं क्योंकि ये तो एक जगह फिक्स्ड है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको क्या करोगे तुम, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का है तो इसको काउंट कर दोगे, 8 आ जाएगा। 8 मतलब कौन सा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में ही 4n पाई सिस्टम होता है, 4 के मल्टीपल्स में आता है पाई इलेक्ट्रॉन। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि तो एक जगह फिक्स्ड है ना भाई, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है डिलोकलाइजेशन में। अगर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हकल में हम उसको इंक्लूड क्यों करें। तो ये आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन ओनली। अगर 6 आ गया तो हकल सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स ये जो पिरिडिन है हमारा हो जाएगा एरोमैटिक। समझ गए? आई होप सब अच्छे से समझ गए होंगे। देन हमारा एक लास्ट एक जो बेसिक टॉपिक है जो ये एन्यूलिन्स के ऊपर। एन्यूलिन्स मतलब नाम ही कॉम्प्लेक्स लगता है बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखो सिंपली हम उसको बोलते हैं एन्यूलिन्स। एन्यूलिन्स एन्यूलिन्स में होता क्या है, इस तरह हम लिखते हैं एक्स एन्यूलिन। एक्स एन्यूलिन का मतलब है जितने कार्बन होंगे उस एन्यूलिन रिंग में उसका ये होता है उसका नंबर। मतलब अगर मैं लिखूं एन्यूलिन डेफिनेटली होता है क्लोज स्ट्रक्चर इस तरह, यहाँ पे टोटल कितने 2 पाई बॉन्ड है, 4 कार्बन है, मतलब एक एन्यूलिन की कैटेगरी के अंदर चला गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4 एन्यूलिन। यहाँ पे अगर हम चेक करें एरोमेटिसिटी देख सकते हो, यहाँ पे 4 के मतलब चारों के चारों कार्बन ये क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब क्लोज साइक्लिक हो गया। कॉन्जुगेशन भी है कि नहीं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन भी है। दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया, प्लानर भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि चारों के चारों कार्बन हमारे डबली बॉन्डेड है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सारे के सारे, प्लानर भी हो गया। अभी चेक करेंगे हम क्या, अभी हम चेक करेंगे कितने हकल चेक करेंगे। तो हकल चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है 4। अगर 4 है तो क्या आएगा, वो आएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हकल में 4n पाई सिस्टम है, ये 4n पाई सिस्टम हो गया तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो 4 एन्यूलिन हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। अगर मैं बात करूँ 6 एन्यूलिन की, 6 एन्यूलिन मतलब 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन और क्लोज स्ट्रक्चर मतलब यही होता है ना, ऐसे होता है 3 पाई बॉन्ड। तो ये तो बेंजीन का हो गया, और हमें पता है बेंजीन साइक्लिक भी होता है, कॉन्जुगेशन भी उसमें होता है, प्लानर भी होता है, हकल को भी फॉलो करता है। तो हमारा 6 एन्यूलिन हो गया एरोमेटिक। अभी एक लास्ट बचा है एन्यूलिन का जो कि कंफ्यूज करने में माहिर है, जिसको हम बोलते हैं
8 एन्युलिन, मतलब एक एन्युलिन स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें 8 कार्बन हो। 8 कार्बन मतलब इस तरह बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड डाल दो तो ये हो गया हमारे 8 एन्युलिन का स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा 8 एन्युलिन का स्ट्रक्चर। देखो तो अभी हम अगर पुट करेंगे एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर मतलब कैरेक्टराइज करने के लिए, पहली बात ये क्लोज्ड है मतलब हमारा साइक्लिक हो गया। दूसरी बात कॉन्जुगेशन ऑब्वियसली हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है प्लानरिटी। देखो यहाँ पे तुम्हें और कोई दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है। अगर हर एक कार्बन को उठा के चेक करेंगे तो हर एक कार्बन का आ जाएगा sp2, क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्बन पे क्या आता है? हर एक कार्बन पे आएगा कितने 1 2 3 3 सिग्मा आएगा, एक पाई बॉन्ड आएगा। पाई बॉन्ड को तो हम काउंट नहीं करते, 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, मतलब 8 हो गया। 8 कार्बन हमारे क्या हो गए? sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, मतलब प्लानर भी हो गया। चौथा जो है हमारा हकल्स रूल। क्या है हकल्स रूल? देखो हकल्स रूल अगर काउंट करें तो यहाँ पे यहाँ पे अभी एक दिक्कत है। तुम प्लानर हो गया, हकल्स रूल को चेक कर दोगे, यहाँ पे कितने हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको पुट कर दोगे क्या एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वो तो हो गया 4n पाई सिस्टम, तो पुट कर दोगे एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा गलत, तुम्हारा कट जाएगा वहाँ। तो देखो तो बोलोगे सर यहाँ पे एंटी तो ये क्या एरोमेटिक होगा? नहीं, तो ये सर क्या होगा? ये होगा नॉन एरोमेटिक। बोलोगे अरे सर नॉन एरोमेटिक कैसे? साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, प्लानर हो गया, एंटी एरोमेटिक रूल फॉलो कर रहा है, तो क्या ऐसे नॉन एरोमेटिक कैसे होगा? तो देखो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो एक बकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह होता है, इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हो गया। तो इस बकेट वाले स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो ये जो 2 कार्बन और ये 2 कार्बन ये ऊपर ऐसे उठे हुए होते हैं, ये ऐसे बीच के जो 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं एक प्लेन में, और ये दोनों ऐसे बकेट की तरह ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो कहाँ हुआ? ये एक प्लेन में नहीं हुए ना, ये ऐसे हैं फिर ऐसे ऊपर की ओर उठे हुए हैं दोनों, तो प्लानर नहीं है। अगर प्लानर ही नहीं है मतलब हमारा साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, प्लानर नहीं हो रहा है। ओके, एंटी एरोमेटिक हुआ तो क्या हुआ? फर्स्ट 3 में से प्लानर ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। देखो ये कंफ्यूजिंग था, याद रखो। इन केस ऑफ एन्युलिन्स द 8 एन्युलिन विल बी हैविंग दिस स्ट्रक्चर, बकेट लाइक स्ट्रक्चर, और बकेट लाइक स्ट्रक्चर है तो प्लानर नहीं है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। तो यही तक था आज का सेशन, और आई होप सबको अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स देन डू लेट मी नो, हेजिटेट मत करना बच्चों, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक के केस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स देखो हमने तो 3 एग्जाम्पल देख लिए, ये और कुछ एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे, जिसमें देखो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे तुम देख के बता सकते हो कि पहला रूल क्या था। हमारा पहला रूल है CCPH, मतलब ये 4 कोड वर्ड है। पहला क्या है? साइक्लिक। देखो यहाँ पे ये क्लोज्ड है, मतलब इसके लिए पहला रूल हो गया सेटिस्फाई, साइक्लिक है क्योंकि यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर है। दूसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या था? सिंगल डबल था, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज होगा देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तुम देख लोगे, हाँ सर पॉजिटिव है सिंगल है, यहाँ पे डबल है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट नहीं बच्चों, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद भी ये भी तो सिंगल बॉन्ड ही है ना, ये जो पोर्शन है ये भी तो सिंगल बॉन्ड है ना। तो ऐसा हमारा रूल में नहीं था कि पॉजिटिव देन सिंगल देन डबल, दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन। तो यहाँ से ये कॉन्जुगेशन से ही हट गया, मतलब यहाँ पे दूसरा जो हमारा सी था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और तुम पुट कर लोगे सर, यहाँ पे देख लोगे सर यहाँ पे
बोल दोगे कि सर यहाँ पे दो लोन पेयर है, मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे जो जीरो लोन पेयर है मतलब कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन पुट कर दोगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पुट करके इसको एरोमेटिक में टिक कर लोगे, क्योंकि एरोमेटिक के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैटेगरी आते हैं। बट मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर पहले तीन में से अगर कोई भी रूल अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या होता है, वो होता है नॉन एरोमेटिक, वो एंटी एरोमेटिक ही नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक। तो ये हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छे से ध्यान रखो इस तरह। अच्छा स्टूडेंट्स, तो पहला एग्जांपल हमने देख लिया था, जो कि हमारा क्या निकला, जो कि हमारा निकला ऐसे बनाया था ना, ऐसे बनाया था ये। हाँ तो बच्चों, पहला एग्जाम्पल मतलब चौथा एग्जाम्पल हमने देख लिया। अभी आता है फिफ्थ एग्जाम्पल। देखो इसको अच्छे से, यहाँ पे ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, CCPH। देखो पहला है साइक्लिक, ऑब्वियसली ये क्लोज स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक को सेटिस्फाई कर गया पहला केस। दूसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में ऐसा भी सिस्टम होता है कि नहीं, लोन पेयर देन सिंगल देन डबल। यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, देन दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड। मतलब अगर हम इस साइड से जाएंगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट साइड से जाएंगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स सेकंड भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। तीसरा है प्लानर। प्लानर होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो 4 कार्बन है ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, और हमें पता है जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज हो गए ये चारों के चारों। बट अगर हम इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो इस नाइट्रोजन में हमें दिख रहा है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 कार्बन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर है। दैट मीन्स ये जो नाइट्रोजन में 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो टोटल कितना आ गया, टोटल हमारा आ गया sp3। दैट मीन्स ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अगर टेट्राहेड्रल है तो प्लानर नहीं है, नॉन प्लानर होगा, एक प्लेन में सारे एटम नहीं होंगे। तो इसको तुम देख लोगे, सर बोल दोगे कि अरे ये तो प्लानर नहीं है, नॉन प्लानर है, इसको क्या पुट कर लोगे, इसको पुट कर लोगे नॉन एरोमेटिक। बट ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो अपने आप को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाएगा। अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाएगा दैट मीन्स ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर फिक्स नहीं होगा एट सम पॉइंट, हर वक्त फिक्स नहीं होगा। अगर फिक्स नहीं है तो हम इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, और अगर हम इसको काउंट नहीं करेंगे कॉन्जुगेट मतलब इन द हाइब्रिडाइजेशन, देन ये sp3 ऑटोमेटिकली sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर sp2 में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स ये नाइट्रोजन भी हमारा प्लानर हो गया। और अगर प्लानर हो गया डेफिनेटली मीन्स 1 2 3 4 5 4 पांचों के पांचों हमारे sp2 हो गए। दैट मीन्स पूरा जो सिस्टम है हमारा प्लानर हो गया। अभी प्लानर मतलब CCP हो गया, मतलब हमारा जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इन दोनों में से होगा, नॉन एरोमेटिक का कोई चक्कर नहीं है। अभी हम देखेंगे हकल्स रूल। हकल्स रूल के लिए दो सिस्टम है, इधर 4n+2 नहीं तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल काउंट करो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए और एक लोन पेयर है कि नहीं जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो इसको भी लेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, मतलब टोटल हो गए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स ये 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स ये कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। इसको अच्छे से याद रखना, प्लानरिटी में कंफ्यूज मत होना। इस वाले केस में इस वाले जितने भी केसेस अराइज होंगे उसमें ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, किसमें, रेजोनेंस में। दैट मीन्स इट विल नॉट प्लेस्ड फिक्स्ड एट वन प्लेस। सो ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये हो गया हमारा एरोमेटिक। तो और 2 एग्जांपल है, देख लो, इसको अच्छे से समझना। अच्छा बच्चों देखो, ये और एक एग्जांपल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं पेरिडिन। ये होता है पेरिडिन का स्ट्रक्चर, पेरिडिन। और इसका हम एरोमेटिसिटी डिफाइन करेंगे। देखो
पहला रूल क्या है? पहला रूल है साइक्लिक, क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक ऑब्वियसली होगा। दूसरा है कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्जुगेशन है कि नहीं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा है कि नहीं। ये लोन पेयर के बारे में बताऊंगा, लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे ओनली तुम चेक करो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। लोन पेयर को क्यों नहीं लेंगे, देखो अभी बताता हूँ। तीसरा जो है हमारा प्लानर है, प्लानरिटी चेक करेंगे, प्लानरिटी प्लानर है कि नहीं। देखो मतलब इसमें इस पीरियड में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों डबली बॉन्डेड वाले सिस्टम है। दैट मीन्स पांचों के पांचों हमारे हो गए, जो 5 कार्बन है वो हमारे हो गए sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब इन 5 कार्बन में प्लानरिटी का कोई केस नहीं है। अभी हम चेक करेंगे इस नाइट्रोजन का। देखो इसको मैं अच्छे से इलाबोरेट करता हूँ। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है इस तरह, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अगर मैं मान लो प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ये लोन पेयर को मैं क्या करूँ, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा लूँ। अगर मैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा लूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा। अगर यहाँ पे जंप करेगा तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह होगा, इस तरह होगा कि नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड अरेंज हो जाएगा। मतलब अभी तुम देखो, मतलब इस अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे राइज हो रहा है तो ये वाले बॉन्ड्स यहाँ पे डिलोकलाइज होंगे, ये हम बाद में बात है। पहले देखो इस तरह एक सिस्टम जनरेट होगा। अगर इस तरह एक सिस्टम जनरेट हो रहा है तो मुझे बताओ इस नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड टोटल है, और 4 में से 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका नाइट्रोजन का sp हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन है, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, 180, क्योंकि वो लीनियर होते हैं। sp में यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ बन सकता है। ये अगर ऐसा बन गया तो ये रिंग का स्टेबिलिटी हट जाएगा, ये बहुत स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा ये सिस्टम। ऐसा एक रिंग है, मैंने इसको ऐसा सीधा कर दिया तो रिंग कैसा रहेगा, वो तो टूट जाएगा ना स्ट्रेन की वजह से। तो इसीलिए ये जो लोन पेयर है हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देयर विल बी नो रेजोनेंस ड्यू टू दिस लोन पेयर। इस लोन पेयर का पार्टिसिपेशन कुछ होगा ही नहीं रेजोनेंस में। दैट मीन्स हम इस हाइब्रिडाइजेशन में या इसको इस लोन पेयर को हम काउंट ही नहीं करेंगे। अगर काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, इस वाले सिस्टम का भी काउंट करो, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना हो गया, मतलब इसको अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस में अगर काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर फिक्स्ड हो गया कि नहीं, ये रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, ये जंप ही नहीं कर रहा, एक जगह पे फिक्स्ड है। दैट मीन्स यहाँ पे ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर फिक्स्ड है। अभी काउंट करो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। दैट मीन्स ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आ गया sp2, मतलब 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, सबका sp2 आ गया। दैट मीन्स ये हमारा हो गया पूरा sp2 सिस्टम। दैट मीन्स प्लानरिटी भी हमारा क्या हुआ, प्लानरिटी भी हमारा फुलफिल हो गया। अभी हम देखने वाले हैं मतलब CCP, पहले के 3 हमारे सेटिस्फाई हो गए। अभी हम देखने वाले हैं हकलफुल सिस्टम। कैसा बनाया था सिस्टम, ऐसा बनाया था, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3, मतलब ऐसे ऐसे ही ले लो, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3, इस तरह बनाया था। देखो इस तरह बनाया था। अभी हम काउंट करेंगे लोन पेयर कितने, लोन पेयर 1 है, बट इस लोन पेयर को तो हम डिलोकलाइजेशन में लेंगे नहीं क्योंकि ये तो एक जगह फिक्स्ड है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको क्या करोगे तुम, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का है तो उसको काउंट कर दोगे, 8 आ जाएगा। 8 मतलब कौन सा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में ही 4n पाई सिस्टम होता है, 4 के मल्टीपल्स में आता है पाई इलेक्ट्रॉन। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि तो एक जगह फिक्स्ड है ना भाई, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है डिलोकलाइजेशन में। अगर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हकलफुल में हम उसको इंक्लूड क्यों करें। तो ये आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन ओनली। अगर 6 आ गया तो हकलफुल सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स ये जो पिरिडिन है हमारा हो जाएगा एरोमैटिक। समझ गए, आई होप सब अच्छे से समझ गए होंगे। देन हमारा एक लास्ट एक जो बेसिक टॉपिक है जो कि है एन्युलिन्स के ऊपर। एन्युलिन्स मतलब नाम ही कॉम्प्लेक्स लगता है बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखो सिंपली हम उसको बोलते हैं
एन्यूलिन्स। एन्यूलिन्स, एन्यूलिन्स में होता क्या है, इस तरह हम लिखते हैं एक्स एन्यूलिन। एक्स एन्यूलिन का मतलब है जितने कार्बन होंगे उस एन्यूलिन रिंग में उसका ये होता है उसका नंबर। मतलब अगर मैं लिखूं एन्यूलिन डेफिनेटली होता है क्लोज स्ट्रक्चर इस तरह, यहाँ पे टोटल कितने 2 पाई बॉन्ड है, 4 कार्बन है, मतलब ये एन्यूलिन की कैटेगरी के अंदर चला गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4 एन्यूलिन। यहाँ पे अगर हम चेक करें एरोमेटिसिटी, देख सकते हो यहाँ पे 4 के मतलब चारों के चारों कार्बन ये क्लोज स्ट्रक्चर है, मतलब क्लोज साइक्लिक हो गया। कॉन्जुगेशन भी है कि नहीं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन भी है, दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया, प्लानर भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि चारों के चारों कार्बन हमारे डबली बॉन्डेड है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सारे के सारे प्लानर भी हो गया। अभी चेक करेंगे हम क्या, अभी हम चेक करेंगे कितने हकलशूल चेक करेंगे। तो हकलशूल चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है 4। अगर 4 है तो क्या आएगा, वो आएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हकलशूल में 4n पाई सिस्टम है, ये 4n पाई सिस्टम हो गया तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो 4 एन्यूलिन हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। अगर मैं बात करूँ 6 एन्यूलिन की, 6 एन्यूलिन मतलब 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन और क्लोज स्ट्रक्चर मतलब यही होता है ना, ऐसे होता है 3 पाई बॉन्ड। तो ये तो बेंजीन का हो गया, और हमें बताया बेंजीन साइक्लिक भी होता है, कॉन्जुगेशन भी उसमें होता है, प्लानर भी होता है, हकलशूल को भी फॉलो करता है। तो हमारा 6 एन्यूलिन हो गया एरोमेटिक। अभी एक लास्ट बचा है एन्यूलिन का जो कि कंफ्यूज करने में माहिर है, जिसको हम बोलते हैं 8 एन्यूलिन। मतलब एक एन्यूलिन स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें 8 कार्बन हो। 8 कार्बन मतलब इस तरह बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड डाल दो तो ये हो गया हमारे 8 एन्यूलिन का स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा 8 एन्यूलिन का स्ट्रक्चर। देखो तो अभी हम अगर पुट करेंगे एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर मतलब कैरेक्टराइज करने के लिए, पहली बात ये क्लोज्ड है मतलब हमारा साइक्लिक हो गया। दूसरी बात कॉन्जुगेशन ऑब्वियसली हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है, प्लानरिटी। देखो यहाँ पे तुम्हें और कोई दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है। अगर हर एक कार्बन को उठा के चेक करेंगे तो हर एक कार्बन का आ जाएगा sp2, क्योंकि यहाँ पे हर एक कार्बन पे क्या आता है, हर एक कार्बन पे आएगा कितने 1 2 3 3 सिग्मा आएगा, एक पाई बॉन्ड आएगा। पाई बॉन्ड को तो हम काउंट नहीं करते, 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, मतलब 8 हो गया। 8 कार्बन हमारे क्या हो गए, sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, मतलब प्लानर भी हो गया। चौथा जो है हमारा हकलशूल। क्या है हकलशूल, देखो हकलशूल अगर काउंट करें तो यहाँ पे यहाँ पे अभी एक दिक्कत है, तुम प्लानर हो क्या, हकलशूल को चेक कर दोगे, यहाँ पे कितने हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको पुट कर दोगे क्या एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब वो तो हो गया 4n पाई सिस्टम, तो पुट कर दोगे एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा गलत, तुम्हारा कट जाएगा वहाँ। तो देखो तो बोलोगे सर यहाँ पे एंटी तो ये क्या एरोमेटिक होगा, नहीं, तो ये सर क्या होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक। बोलोगे अरे सर नॉन एरोमेटिक कैसे, साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, प्लानर हो गया, एंटी एरोमेटिक रूल फॉलो कर रहा है, तो क्या ऐसे नॉन एरोमेटिक कैसे होगा। तो देखो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो एक बकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह होता है, इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हो गया। तो इस बकेट वाले स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो ये जो 2 कार्बन और ये 2 कार्बन ये ऊपर ऐसे उठे हुए होते हैं, ये ऐसे बीच के जो 1 2 3 4 ऐसे रहते हैं एक प्लेन में, और ये दोनों ऐसे बकेट की तरह ऊपर उठे हुए रहते हैं। तो कहाँ हुआ, ये एक प्लेन में नहीं हुए ना, ये ऐसे हैं फिर ऐसे ऊपर की ओर उठे हुए हैं दोनों, तो प्लानर नहीं है। अगर प्लानर ही नहीं है मतलब हमारा साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, प्लानर नहीं हो रहा है, ओके एंटी एरोमेटिक हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट 3 में से प्लानर ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। देखो ये कंफ्यूजिंग था, याद रखो
In case of annuals, the 8 annual will be having this structure, bucket like structure. और bucket like structure है तो planar नहीं है, that means ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक। तो यही तक था आज का सेशन और आई होप सबको अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। अगर स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स देन डू लेट मी नो, हेजिटेट मत करना बच्चों, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक के केस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके तुम्हें बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर फ्यूचर।